अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अब्दुल नियाज़ी आपकी खिदमत में हाज़िर है। एक नई वीडियो के साथ आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। नाज़रीन इकराम, आज मैं एक अहम मौज़ू पे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, जसारत कर रहा हूँ। इस मुल्क के पाकिस्तान में आप देखें, मुख्तलिफ़ पार्टियों के मुख्तलिफ़ रहनुमा, मुख्तलिफ़ सियासतदान और फिर उनके मुख्तलिफ़ पार्टियों के मुख्तलिफ़ वर्कर्स। इंतहाई माज़रत के साथ मैंने कभी वीडियोज़ में ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए और मैं सोशल मीडिया पर भी बहुत कम इन अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को पाकिस्तानियत के ख़िलाफ़ समझता हूँ कि इंतहाई माज़रत के साथ यहाँ पर कोई यूथिया है, यहाँ पर कोई जो है वो पटवारी है, यहाँ पर कोई जियाला है, यहाँ पर कोई जमाती है, यहाँ पर कोई क्या है और क्या है, कोई इनकलाबी है। इसी तरह मुख्तलिफ़ टाइटल्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ पार्टियों के जो वर्कर्स हैं उनके हैं। एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी को जो है वो अलग ही टाइटल देती है और यहाँ पर पाकिस्तानी कहलवाने का कोई भी शख्स जो है वो अपने आप को फ़ख्र महसूस नहीं करता और ये यहाँ का अलमिया है। हम सबसे पहले मुसलमान हैं, उसके बाद पाकिस्तानी हैं और उसके बाद हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ होना चाहिए। हमारी शनाख्त किसी पार्टी की वजह से नहीं होनी चाहिए, हमारी शनाख्त पाकिस्तान की वजह से होनी चाहिए, हमारी शनाख्त इस्लाम की वजह से होनी चाहिए, जो कि बड़े ही अफ़सोस की बात है कि हमारी नहीं है। यहाँ पर कोई खिलाड़ी है, कोई जो है वो जियाला है और कोई जो है वो नून लीग का सरगर्म रुकन है और कोई किसी पार्टी का रुकन है। कोई भी शख्स अपने आप को पाकिस्तानी कहलवाने की जसारत नहीं करता। कोई भी शख्स अपने आप को पाकिस्तानी कहलवाना नहीं चाहता। ये बहुत बड़ा अलमिया है और इस वक़्त जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, मौजूदा मुल्क की सियासी बहरान की जो कैफ़ियत हैं, मौजूदा मुल्क की माशी बहरान की जो कैफ़ियत है, इसमें बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि ये सारी पार्टियाँ, इन सारी पार्टियों के सियासतदान, लीडर्स, इनके वर्कर्स सिर्फ़ और सिर्फ़ इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। इस वक़्त पाकिस्तान में क़यादत का फुक़दान है। और ये फुक़दान गुज़श्ता कई सालों से चला आ रहा है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद इस मुल्क को क़यादत नसीब नहीं हुई। बेशक उनकी बेटी जो है वो पाकिस्तान की पहली ख़ातून वज़ीर-ए-आज़म बनी, इस्लाम की आलम इस्लाम की पहली ख़ातून वज़ीर-ए-आज़म बनी, लेकिन वो भी लीडर नहीं थी। मेरे नज़रिए के मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक, वो भी ली उन्होंने भी अगले इलेक्शन का सोचा है। लेकिन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो एक ऐसा शख़्स था जिसने अगली नस्ल के बारे में सोचा था, जिसने ऐसे बोल्ड स्टेप लिए थे जो पाकिस्तान के मफ़ाद में थे और उससे पाकिस्तान का फ़ायदा होने जा रहा था कि उसे तख्तादार पर लटका दिया गया। उसके बाद आज तक इस मुल्क को क़यादत नसीब नहीं हुई। जो भी आता है वो अपनी कुर्सी के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए जंग लड़ता है और जिसने भी आज तक जंग लड़ी है, उसने इसी मिशन के लिए जंग लड़ी है कि मुझे कुर्सी मिल जाए, मुझे इक़्तिदार मिल जाए और मैं इक़्तिदार को एन्जॉय करूँ। मैं प्रोटोकॉल को एन्जॉय करूँ, मैं मराद को एन्जॉय करूँ। मेरे नाम के साथ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म लिखा जाए, मेरे नाम के साथ साबिक़ वज़ीर आला लिखा जाए, मेरे नाम के साथ साबिक़ वफ़ाकी वज़ीर लिखा जाए, साबिक़ सूबाई वज़ीर लिखा जाए, साबिक़ पार्लिमानी सेक्रेटरी लिखा जाए। हर शख़्स ने यही कोशिश की है। पाकिस्तान के लिए कोई भी शख़्स इस वक़्त तक मुख़लिस नहीं दिखाई दे रहा। क्या ये नहीं हो सकता कि ये जितनी सियासी पार्टियाँ पाकिस्तान के नाम पर सियासत कर रही हैं, ये किसी एक एजेंडे पर मुत्तफ़िक हो जाएँ? किसी पार्टी के किसी लीडर में इखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो बैठकर सारी पार्टियों को दावत दे कि आएँ हम मिल बैठकर इस पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए एक्शन लेते हैं। हम इस मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम के लिए एक्शन लेते हैं, सियासी इस्तेहकाम के लिए एक्शन लेते हैं। लेकिन कोई भी बैठने को तैयार नहीं है। एक कहता है मुझे वज़ारत-ए-उज़्मा मिल जाए, दूसरा कहता है मुझे वज़ारत-ए-आला मिल जाए, तीसरा कहता है हमारी हुकूमत बन जाए, हमारी फ़लाँ सूबे में भी हुकूमत हो, हमारी फ़लाँ सूबे में भी हुकूमत हो, हमारी हर जगह हुकूमत हो, इस पूरे मुल्क के चा सारे सूबे जो हैं, उनमें हमारी हुकूमत हो, वफ़ाक में भी हमारी हुकूमत हो, हमें 2 तिहाई अक्सरियत मिले। हर शख़्स इसके पीछे भाग रहा है। किसी के ज़हन में ये नहीं है कि पाकिस्तान को आगे कैसे लेकर जाना है। सब ने अपनी-अपनी एक अलग ल बनाई हुई है, क्या कहते हैं उसे, अलग पंचायत लगाई हुई है।
1.5 इंच की मस्जिद हर एक की अपनी है। हर शख्स चाहता है कि मैं अपनी अलग जो है वो 1.5 इंच की मस्जिद बनाऊँ, 1.5 इंच की मस्जिद बनाऊँ, जिसमें सिर्फ मैं ही हूँ और मेरे मानने वाले हूँ। यहाँ पर जिस पार्टी को देख लें, वो यही कहता है कि इक़्तिदार सिर्फ मेरे पास हो। क्या इन लोगों को पाकिस्तान की फ़िक्र नहीं है? क्या इन लोगों को इस 22 करोड़ अवाम की फ़िक्र नहीं है? तो वो नज़र नहीं आती? बिल्कुल नहीं है। इन सब को अपने इक़्तिदार की फ़िक्र है। ये सब अपने इक़्तिदार के लिए मारे-मारे फिर रहे हैं। इस वक़्त जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, मुल्क की सूरत-ए-हाल है, जो सियासी बहरान आया हुआ है, जो मुआशी बहरान आया हुआ है, ये सब अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं, कभी एक अदालत में, कभी दूसरी अदालत में। और अदालतें भी यही काम कर रही हैं कि जिनका काम इंसाफ देना था मज़लूमों को, जिनका काम लोगों के फ़ैसले करना था, वो अब मुल्क के फ़ैसले करने पे आ गए हैं। लोगों के केस जो दायर होते हैं, उनको 3-3 माह बाद की डेट दी जाती है और यहाँ पर फ़ौरी रात के 12 बजे अदालत खुल जाती है और यहाँ पर एक मदारी लगी हुई है, एक तमाशा लगा हुआ है। क्या अदालतों का काम है कि वो पार्लियामेंट के फ़ैसले करे? क्या अदालतों का काम है वज़ारत आला और वज़ारत उज़्मा के फ़ैसले करे? ये इंतहाई दुःख और अफ़सोस की बात है। और इस वक़्त जो मुल्क की सूरत-ए-हाल है, इसमें क़यादत का फुक़दान है। क़यादत इस वक़्त पाकिस्तान में नहीं है। ये सब अपने इक़्तिदार के पुजारी हैं, सब अपने इक़्तिदार की हवस में मारे-मारे फिर रहे हैं और ये सब चाहते हैं कि हमें इक़्तिदार मिल जाए। किसी दूसरे के पास इक़्तिदार देखकर यहाँ पर कोई खुश नहीं है और वो चाहता है कि अपोज़िशन में बैठने से हो सकता है हमें मौत आ जाए, लिहाज़ा हम जो है वो इक़्तिदार की तरफ ही जाते हैं। इस वक़्त क़यादत अगर मुल्क में हो और कोई शख्स बैठकर इन सब को एक पेज पर इकट्ठा करे, इदारों को सियासत से बाज़ रहने की तलक़ीन की जाए और सारी पार्टियाँ किसी एक एजेंडे पर मुत्तफ़िक हों। वो एजेंडा आप 5 साल का तय करें, 10 साल का तय करें, 15 साल का तय करें, 20 साल का तय करें। वो एजेंडा आप मुत्तफ़िक होकर तय करें और फिर देखें कि आप इस मुल्क में इस्तेहकाम कैसे आता है। आप हर 5 साल के बाद एक नई गवर्नमेंट को मौका देते हैं और वो भी ऐसे होता है कि कोई भी वज़ीर-ए-आज़म अपनी वज़ारत-ए-उज़्मा जो है उसका दौरानिया जो है पूरा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मुल्क हमेशा जो है वो सियासी बहरान का शिकार होता आ रहा है। मेरे सामने की बात है, यूसुफ रज़ा गिलानी को हटाया गया। मेरे सामने की बात है नवाज़ शरीफ को हटाया गया। मेरे सामने की बात है इमरान खान को हटाया गया। किसी एक शख्स को पूरे 5 साल करने की इजाज़त नहीं दी जाती और ये इजाज़त कौन नहीं देता? ये वही हैं जो इस मुल्क के दुश्मन हैं। ये वही हैं जो इस मुल्क को पनपता हुआ नहीं देख सकते, जो इस मुल्क में इस्तेहकाम नहीं दे सकते, जो इस मुल्क की मुआशी गिरावट का जो है वो द वजह है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि इस वक़्त यहाँ पर जो अच्छे ज़हन रखने वाले हैं, जो बाशऊर लोग हैं, मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों में, ये नहीं है कि हर सियासी पार्टी में सारे ही चोर हैं, सारे ही करप्ट हैं, सारे ही बददियानत हैं। लेकिन ऐसे लोगों को आगे आना होगा जो कि इस मुल्क की बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं जो इस मुल्क को। ऐसे लोगों को किरदार अदा करना होगा, इदारों को न्यूट्रल रहना होगा, इदारों को मुदाखलत अपनी बंद करनी होगी। किसी भी सतह पर मुदाखलत जो है वो उन्हें बंद करनी होगी और यहाँ की सियासी क़यादत को एक लाएअमल तरतीब देना होगा और अगर इस मुल्क को सियासी क़यादत ऐसी मुयस्सर आ जाती है कि जो इस मुल्क के साथ मुखलिस होती है, तो कुछ بعید नहीं कि ये 5 साल में ये मुल्क अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। तकरीबन 90 लाख के करीब ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो बैरून ममालिक में मुकीम हैं, जो अपने वतन के साथ बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अगर इस मुल्क को ऐसी क़यादत मुयस्सर आ जाए जिस पे लोग एतमाद कर सकें, जो लोगों के एतमाद को ठेस ना पहुँचाए, तो कुछ بعید नहीं कि तकरीबन 50 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि रिच हैं, जो कि इंतहाई पावरफुल हैं, बैरून ममालिक में भी, जिनके अपने बिज़नेस हैं, जिनके वहाँ पर मुख्तलिफ़ तजारती हवालों से एक नाम है, तो वो कुछ بعید नहीं कि वो इस मुल्क का कर्ज़ा उतारने की सलाहियत रखते हैं। वो इस मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन उन्हें गारंटी ये चाहिए
कि इस मुल्क में जो पैसा आ रहा है वो चोरी नहीं होगा, उस पे डाका नहीं डाला जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की पैसा ना भेजने की बुनियादी वजह ही यही है कि वो ये कहते हैं कि हमारा जो पैसा होता है उस पे डाके पड़ते हैं, उस पे चोरियाँ होती हैं, और उस पैसे को बैरून मुमालिक मुंतकिल करके हम यहाँ से पाकिस्तान भेजते हैं, और वो वहाँ से उसी पैसे को चोरी करके, करप्शन करके बैरून मुमालिक अपनी जायदादें बनाते हैं सियासतदान। तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम अपने मुल्क में पैसा भेजें? लेकिन अगर इस मुल्क को अच्छी और मुखलस क़यादत नसीब होती है, तो बकौल डॉक्टर ताहिर अल क़ादरी के, कि अगर इस मुल्क को अच्छी क़यादत नसीब होती है, जो उन्होंने तकरीबन 8-10 साल पहले किसी जगह कोट किया था, कि अगर इस मुल्क में ऐसी क़यादत आ जाती है जिस पर लोग ट्रस्ट करते हैं, जिस पर लोग एतमाद करते हैं, तो कुछ بعید नहीं कि चंद सालों में इस मुल्क का जो अरबों डॉलर का कर्जा है वो उतर सकता है, और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उतारेंगे, लेकिन उन्हें एतमाद वाला बंदा चाहिए। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी में पीटीआई के सपोर्टर्स भी हैं, नून लीग के सपोर्टर्स भी हैं, और इसी तरह पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स भी हैं, इस तरह दीगर जमातों के सपोर्टर्स भी हैं जो ओवरसीज़ हैं। अगर आप किसी एक पार्टी का लेबल लगा कर आप कहें कि पैसे भेजें, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में बड़ी तादाद जो है वो नून लीग की सपोर्टर है, पीपल्स पार्टी की सपोर्टर है, पीटीआई की सपोर्टर है। तो उस सूरत में ये लेबल हमें उतारना होगा कि किसी एक पार्टी का लेबल नहीं होना चाहिए। ये कोलिशन गवर्नमेंट बननी चाहिए। ऐसे हाज़र दिमाग, ऐसे पुख्ता दिमाग लोग हर पार्टी से उस हुकूमत में हों, जिस तरह ये इत्तेहादी जो है वो जमात, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी है, पीपल्स पार्टी भी है, जेयूआईफे भी है, एमक्यूएम भी है, इसी तरह दीगर पार्टियाँ भी शामिल हैं, जिस तरह इन्होंने हुकूमत बनाई है। इसी तरह की एक हुकूमत बननी चाहिए जिसमें कोई भी करप्ट बंदा जिस पे इल्ज़ाम हो वो शामिल ना हो। कोई भी बददियानत, करप्ट, चोर शख्स जिस पर किसी भी सतह का कोई भी इल्ज़ाम हो, किसी किस्म का मुकदमा हो दर्ज उस पे, उसे उस हुकूमत में नहीं होना चाहिए, ताकि उस पे कोई शख्स भी उँगली ना उठा सके। उसका किरदार इंतहाई साफ़ होना चाहिए। तो ऐसी हुकूमत जिस पे कोई शख्स उँगली ना उठा सके, ऐसी हुकूमत के बनने से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो एतमाद है वो बहाल होगा, और वो अपने मुल्क के कर्ज़े उतारने के लिए मैदान अमल में आएँगे। लेकिन ये इसी सूरत में है जब इदारे अपनी जानिब से पूरी श्योरिटी कराएँ कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, और जो हुकूमत बनेगी वो एक प्लान दे कि इतने सालों में ये सारा काम अंजाम दिया जाएगा, कर्ज़े उतरेंगे, मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा किया जाएगा, ये सियासी और माशी बहरान को ख़त्म किया जाएगा, वो पूरा एक प्लान दें, और उस पे अमल दरामद करने के लिए उनको उतने साल दिए जाएँ, उनको बिल्कुल ना छेड़ा जाए कि आप क्या कर रहे हैं और आपकी क्या कारकर्दगी है। जब उतने साल मुकम्मल हो जाएँगे, उतने साल के बाद आप उनसे उनका मुहासबा कर सकते हैं, उनसे पूछ-गछ कर सकते हैं। उसके लिए भी एक टीम तश्कील दी जानी चाहिए जो इदारों पर मुश्तमिल हो, कि आपने इतने साल अवाम से लिए, अवाम से वादा किया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वादा किया, पाकिस्तानियों से वादा किया, तो आपने इस पे क्या डिलीवर किया? और फिर उनसे पूछा जा सकता है कि आपने क्या डिलीवर किया। यहाँ तो हर 5 साल बाद बदलती गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम आयद करती है, जो नए आते हैं। अब आपके सामने की बात है, ज़्यादा दूर की बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो उन्होंने मुशर्रफ पे इल्ज़ामात लगाए कि मुशर्रफ ने दहशतगर्दी इस मुल्क में लाई, मुशर्रफ ने इस मुल्क को दिवालिया किया, मुशर्रफ ने इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया, मुशर्रफ ने इस मुल्क की जड़ें खोखली की। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी ने इंतहा दर्जे की महंगाई की, और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, डीज़ल की कीमतें बढ़ाई, बहुत महँगाई हुई। उसके बाद नून लीग आ गई, नून लीग ने एक ही नारा रखा कि पीपल्स पार्टी इस मुल्क को खा गई। पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को दिवालिया कर दिया। पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क में कुछ नहीं छोड़ा। अब ख़ज़ाना खाली है तो लिहाज़ा हम क्या करें? उसके बाद पीटीआई की हुकूमत आई तो उन्होंने यही रोना रोया कि नून लीग ने ये कर दिया, नून लीग ने वो कर दिया, और अब उसके पीटीआई के बाद जो ये हुक्मरान इत्तेहाद बनाए, इन्होंने आकर भी वही राग अलापना शुरू कर दिया कि पीटीआई ने इस मुल्क का दिवालिया कर दिया। उन्होंने माशी तौर पर इस मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर दिया। वो लूट कर खा गए, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। हर आने वाली हुकूमत जो है वो पिछली हुकूमत को ब्लेम करती है। तो ऐसा सिलसिला बंद होना चाहिए। किसी एक पार्टी की हुकूमत नहीं बननी चाहिए। मुश्तरका पार्टियों के ज़िंदा दिल ज़हन, ज़िंदा ज़मीर, बाशऊर लोग
और पढ़े लिखे लोग जो जिनके पास ऐसी विल हो कि वो डिलीवर कर सकें, और पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इंतहाई ज़हीन फ़तीन हैं, जिनके पास पूरा प्लान होगा और जो बैठकर 1 माह 2 माह में पूरा प्लान तश्कील दे सकते हैं कि इस मुल्क को कैसे चलाना चाहिए। ऐसे लोग मौजूद हैं, उन लोगों पर मुश्तमिल वो उन लोगों का चाहे किसी सियासी पार्टी से तल्लुक़ हो या ना हो, ऐसे लोगों को बिठाकर उन पर उनसे मशावरत करके उनको हुकूमत का हिस्सा बनाकर ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाए जिस पे किसी को एतराज़ ना हो और जिस पर पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बैठे लोगों को मुकम्मल एतमाद हो, इदारों को मुकम्मल एतमाद हो और इदारे उनका मुकम्मल साथ दें और इस मुल्क को मुआशी जो गिरावट है उससे निकालने के लिए, सियासी गिरावट है उससे निकालने के लिए, अक़वाम आलम में अपना नाम पैदा करने के लिए उस जो सियासी हुकूमत बने, जो मुत्तफ़िका हुकूमत बने, उसको फ्री हैंड देना चाहिए कि आप इस मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए जो कर सकते हैं वो करें। तो मुझे उम्मीद है कि इस दींगा मुश्ती के माहौल से हमें निजात मिलेगी। ये हर 5 साल बाद नई पार्टी की हुकूमत आ जाने से या वही बदल-बदल कर चेहरे आ जाने से हमें निजात मिलेगी और ये पाकिस्तान जो है वो अपने पाँव पे खड़ा होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऐसी सूरत में इन पर एतमाद करेंगे और इन्हें अपना मैंडेट देंगे। लेकिन बसूरत दीगर अगर यही पार्टियाँ पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी बदल-बदल कर बारियाँ लेते रहे, तो इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल हमें नज़र नहीं आता। ये थी आज तक की वीडियो। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप मेरे साथ रहिए, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।